क्लास 11th बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। फर्स्ट जो टाइप है न्यूमेरिकल की डेट इज़ ऑन मोशन अलोंग ए लेवल सर्कुलर ट्रैक। हमने ये आर्टिकल पढ़ लिया हुआ है, उसके साथ रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। नंबर 6, ए कार ऑफ मास 800 किलोग्राम इज मूविंग with a maximum speed of 10 meter per second along a circular level track of 50 meter radius without skidding. Find the force of friction and coefficient of friction between the tire and a road. G की वैल्यू गिवन है यहाँ पे कि आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि टायर्स अंदर की तरफ लगाएंगे वो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी गाड़ी की उसके बराबर होगी, विच इज़ इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। ये फार्मूला हमने किया था। मास गिवन है 800 किलोग्राम, वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस गिवन है 50 मीटर्स। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट करनी है फार्मूला mv²/r में। तो वी विल गेट 1600 न्यूटन। फोर्स है तो फोर्स के यूनिट्स न्यूटन होते हैं। तो 1600 न्यूटन इज़ द फोर्स विच एक्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट ऑन द टायर्स। जो गाड़ी के टायर्स हैं वहाँ पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी। इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकालने के लिए बोला गया है। तो फार्मूला ये भी हमने किया था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ इक्वल टू v² डिवाइड बाय rg। अगेन वही वैल्यूज़ गिवन है हमें। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस पुट करेंगे, जी की वैल्यू बोला था कि 10 पुट कर दो, हम 10 यहाँ पर ले रहे हैं वैल्यू। वी विल गेट 0.2 विच इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 हम यहाँ पर देखेंगे। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन टर्न अराउंड ए कर्व ऑफ 30 मीटर रेडियस on a level road if the coefficient of friction between the tire and road is 0.4। तो इस न्यूमेरिकल को हम इस तरह से करेंगे। फार्मूला तो सेम ही है, म्यू विच इज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ इक्वल टू v² डिवाइड बाय rg। रेडियस 30 मीटर है, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.4, जी की वैल्यू 9.8 यहाँ पे लिख लेना आपने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v² किसके बराबर होगा, म्यू rg। म्यू की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू, g की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आएगा 117.6 जो कि v² है। तो वेलोसिटी विच इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू, तो आपके पास आंसर आएगा 10.84 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड में। तो ये सेकेंड न्यूमेरिकल नेक्स्ट नंबर 7 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है न्यूमेरिकल्स की वो चेंज हो रही है यहाँ पर, डेट इज़ ऑन बैंकिंग ऑफ रोड, जो हमने आर्टिकल किया था। तो इसमें नंबर 8 अगर न्यूमेरिकल को कंसिडर करते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए रेलवे लाइन एट द प्लेस इज 0.8 किलोमीटर। रेडियस गिवन है 0.8 किलोमीटर। द ट्रेन इज रनिंग विद 20 मीटर्स पर सेकेंड एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स, जो रेल की दो पटरियां होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है डेट इज 1.5 मीटर। फाइंड द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल ओवर द इनर वन। तो बाहर की जो रेल की जो लाइन है, एक लाइन जो है वो कितनी हाइट पर होगी दूसरी लाइन के कंपेयर में, वो हमने फाइंड करना है, सो डैट द ट्रेन में बी एबल टू रन सेफली। जी की वैल्यू यहाँ पर 9.8 गिवन है। तो ये न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से होगा। फार्मूला ये हमने पढ़ा था tan थीटा विच इज़ इक्वल टू v²/rg। तो इस सिचुएशन में आपके पास रेलवे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 1.5 मीटर। हमने हाइट निकालनी है, एक ट्रैक यहाँ पर होगा और दूसरा ट्रैक यहाँ पर होगा। तो ये जो हाइट है वो हम हाइट निकालेंगे। तो वेलोसिटी किसके बराबर है, गिवन 20 मीटर पर सेकेंड, रेडियस 0.8 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू 800 मीटर। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर h हो गया, बेस हमें गिवन है 1.5, v² की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू पुट की, g की वैल्यू पुट की,
ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा विच इज़ इक्वल टू 0.0765 विच इज़ इन मीटर्स, और इसको आपने सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो 7.65 सेंटीमीटर विच इज़ द आंसर। कि इतनी हाइट जो है आउटर रेल की जो है हमें उस ट्रैक की बाहर रखनी पड़ेगी। इनर जो रेलवे लाइन का एंड है, ट्रैक का जो इनर वाला पार्ट है उसके कंपेयर में जो आउटर पार्ट है उसकी हाइट 7.65 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें तो सिमिलर ही है, ये कोई ज़्यादा चेंज नहीं है यहाँ पर। तो ट्रेन हैज़ टू नेगोशिएट टू ए कर्व ऑफ 400 meter. By how much should the outer rail be raised with respect to the inner rail with the speed of 48 kilometer per hour? The distance between the rail is 1 meter. तो almost same numerical है, तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस 1 मीटर गिवन है, हाइट आपने निकालनी है, फार्मूला अगेन वही tan थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस h/1 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। बट यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो ये है, वेलोसिटी किलोमीटर्स पर आवर है, उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, रेडियस और ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.04535 मीटर्स और 4.535 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से बेटा ये न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। तो कुछ और भी न्यूमेरिकल्स नीचे आपको मिल जाएंगे, तो ये न्यूमेरिकल्स आपने सोल्व करने हैं, कोशिश करनी कहीं और दूसरी बुक में से अगर और मिलते हैं न्यूमेरिकल्स तो अपनी प्रैक्टिस करनी है बेटा।